वज़ीर आज़म राजी बरज़ा गिलानी और मियाँ बेनियाज शरीफ ने मुश्तरका तौर पर सैलाब ज़दगान के लिए अतियात इकट्ठे करने और उन्हें शफाफ तरीके से खर्च करने के लिए गैर जानिबदार और आला किरदार के हामिल बाएतमाद शख्सियात पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाने का ऐलान किया था। मगर कसरे सदारत से आने वाले एक सियासी रैले ने इस कमीशन के क़याम को बहा ले जाने का इरादा कर लिया है। जी, बावसूख ज़राए के मुताबिक करोड़ों डॉलर्स की ये रकम हुकूमत खुद जमा और खर्च करेगी, क्योंकि लंबी रकमें बेदरे खर्च करने का वसी तजर्बा हुकूमती नेटवर्क के पास है। आइए खोलते हैं पेंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, हुकूमत आनी जानी चीज है, मगर सियासतदान सदा बहार होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हुक्मरान पार्टी के अरकान पर्दे सीमी से गायब हो जाएं। मगर आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी वजीर इत्तलात से जिनकी खुद कोई इत्तला नहीं आती। हमने उनकी गुमशुदगी की इत्तला दी तो वो बरामद हुई। जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं साबिक वजीर इत्तलात नशरियात शहरी मेहमान साहिबा से। जी शहरी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। एक एक करके सवाल पूछें जी, बारी बारी। पहले आप। नहीं जी आप। जी आप पूछिए। एक मर्तबा मीडिया पर पाबंदी लगने लगी तो आपने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया, वजारत छोड़ दी। जी देखिए, मेरी वजारत जो थी वो वकालत की थी। वकालत देखिए, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक ऐसे मुजरमों की वकालत करनी पड़ी जिनकी बेगुनाही साबित नहीं की जा सकती, और उनकी वकालत के दौरान नई नई दलीलें घड़नी पड़ती थी। ऐसे कौन से मुजरिम हैं जिनकी बेगुनाही साबित नहीं की जा सकती? देखिए, ये वही मुजरिम हैं जिनकी ना कभी बेगुनाही साबित होती है और ना ही कभी उनको सजा मिलती है। शहरी साहिबा, ये बताइए कि वजारत छूट जाने का आप पर क्या असर हुआ? बहुत मुस्बत असर पड़ा जी मेरे अखराजात पर। वो कैसे? जी, जेवरात, कपड़े, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का खर्चा पहले करोड़ों में था और अब लाखों में है। मगर अफसोस तो होता होगा कि आपकी पार्टी हुकूमत में है, मगर आपके पास वजारत छोड़ मुशावरत तक नहीं है। आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिया गया है जैसे दूध में से मक्खी। आपको पूछता तक कोई नहीं है। ऐसा तो हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ नहीं होता जैसा आपके साथ आपकी पार्टी कर रही है। देखिए जी, प्लीज मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। मेरा कसूर सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार की पामाली पर एहतजाज था। तो क्या जमहूरी हुकूमत में जमहूरी इक़्तिदार की पामाली पर एहतजाज भी गुनाह तस्वुर किया जाता है? जी, जमहूरियत में तो नहीं किया जाता, मगर हमारी हुकूमत में किया जाता है। तो गोया जमहूरियत और आपकी हुकूमत दो अलग अलग चीजें हैं। जहर की बोतल पर शरबत का लेबल लगा देने से वो जहर शरबत तो नहीं बन जाता, मगर आप खुद इस जहरीले शरबत को बेचती रही हैं। हर टीवी चैनल पर बैठकर कभी इस टॉक शो में, कभी उस टॉक शो में, कभी इस एंकर के साथ, कभी उस एंकर के साथ, कभी ये कपड़े पहनकर, कभी वो कपड़े पहनकर। प्लीज उन दिनों का जिक्र मत कीजिए, प्लीज, मैं रो दूंगी। मगर आपके पास इत्तलात के अलावा नशरियात का कलमदान भी तो था ना, तो फिर क्या बेहतरी आई है नशरियाती इदारों में? सरकारी टीवी चैनल तो सरकार का खुशामदी बना रहा। क्या फायदा है ऐसे टीवी चैनल का जिसकी खबर पर लोगों को एतबार ना हो? देखिए, फायदा है सरकारी टीवी का। क्या फायदा और किसको? देखिए, अगर आप एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना चाहती हैं और पाकिस्तान के हर शोबे को खुशहाल और फलता फूलता देखना चाहती हैं और हुकूमत की आला कारकर्दगी देखना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, सरकारी टीवी देखेंगे और क्या करेंगे?
यानी झूठ का पलंदा, फरेब का मेला, धोखों का तलिस्म और नासूदा ख्वाबों की झूठी ताबीर नजर आती है सरकारी टीवी चैनल पर। हाँ, मगर देखिए, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता ना सरकारी टीवी चैनल के प्रोग्राम्स देखकर। आपके जाने के बाद आपका काम 2 अफराद को संभालना पड़ा, वजीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान काहिरा और फौजिया अजाब को। माफ कीजिएगा, फौजिया अजाब तो चमची नंबर 1 है। तो क्या और भी चमचियां हैं? जी हाँ, चमचियों का पूरा सेट है। चमची नंबर 2 चमकीला फारूकी, चमची नंबर 3 आसमा अरबाब रस्सागीर, चमची नंबर 4 राजा की रानी और चमची नंबर 5 बेहतरीन अनवर राजा। मगर माफ कीजिएगा, बेहतरीन अनवर राजा चमची नहीं बल्कि कड़छा है। माफ कीजिएगा, कड़छा भी नहीं, डोल है, बल्कि डावा डोल है। इनमें से सबसे उम्दा चमची कौन सी है? मैंने कहा ना कि चमची नंबर 1 फौजिया अजाब है। आपने देखा नहीं कि किस तरह उन्होंने सदर सप्पे भारी के नौर मंडी महल को अपोजिशन की मनफी सोच की पैदावार करार दिया है, और इसी तरह से सर्रे महल को मीडिया की अफवाह फैक्ट्री की प्रोडक्ट बता रही हैं। शहरी मेहमान साहिबा, ये बताइए कि सदर सप्पे भारी की खूबियां। देखिए जी, उनसे ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी की पहचान किसी को नहीं है, और ना ही उनसे बेहतर कोई पार्टी कारकुन या सियासी हरीफ की कोई कीमत लगा सकता है। ये दोनों खूबियां कारोबारी हैं, सियासी नहीं। देखिए जी, सियासत से बढ़कर कौन सा कारोबार है? क्या मतलब? देखिए, मतलब ये है कि दूसरे कारोबारों में 1 का 2 बनता है, जबकि सियासत में 1 का 100। और वैसे भी सदर सप्पे भारी तो सियासत के डबल शाह हैं। मगर डबल शाह सियासी हो या गैर सियासी, बिलाखिर पकड़ा जाता है। सो व्हाट? देखिए जी, प्ली बारगेन भी तो हो जाता है ना, यहां भी यही होगा। बहुत शुक्रिया शहरी मेहमान साहिबा और नाजरीन, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।